ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। गर्दन सीधी रहेगी, वहाँ मेरे को ऐसे करना। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओम शांति दीदी। ओम शांति। कैसे हो आप सब? ओम शांति दीदी। बहुत अच्छे जी। अच्छे से पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमारा ये अव्यक्त मास चल रहा है ना, तो ये 18 दिसंबर से 18 जनवरी तक ये 1 मंथ बहुत पावरफुल होता है, बहुत पावरफुल। बाबा इस टाइम पे हमें एक्स्ट्रा हेल्प करता है। हम अगर इतना सा पुरुषार्थ कर रहे हैं तो बाबा इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा पावर भर के इसे और बढ़ा देता है ना। तो हमें बाबा से खूब सारी एनर्जी, खूब सारी पावर्स लेकर के अपने आप को संपूर्ण बनाना है ना। तो ये 1 मंथ हम लोग एक प्रैक्टिस करते हैं कि हम लोग 108 आवर्स का मेडिटेशन करेंगे, है ना। 108 आवर्स कंप्लीट 1 मंथ में। तो एक दिन 3 घंटे, 2 घंटे, ऐसे थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके
एवरेजली हम लोग पूरा 108 आवर्स कंप्लीट करते हैं। तो मैं आप सबको भी रिक्वेस्ट करूंगी, हम सब अपना चार्ट बनाएं। अब 2 दिन तो चले गए, 18th और 19th, आज 20th है, लेकिन कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा, है ना। तो सन्यासी माना जागने वाले, आज बाबा ने बोला ना, सन्यासी माना जो जागृत अवस्था में, है ना। तो जब जागे तब सवेरा। तो अभी से हम लोग 108 आवर्स, हमारे 6 आवर्स कंप्लीट हो गए। तो आपको थोड़ा एफर्ट डाल के वो 6 आवर्स भी कंप्लीट करने हैं और फिर 108 करने हैं। बहुत शक्ति मिलती है जब इस टाइम हम योग करते हैं ना, बाबा से बहुत शक्ति मिलती है। ओके, तो आज का हमारा स्पेशल मुरली, तो बाबा ने आज हमें बहुत सुंदर तरीके से ड्रामा का राज पक्का कराया, है ना। बाबा ने बहुत क्लियर बोला, ड्रामा बहुत पहले का बना हुआ है। तो अभी आप चाहो कि इनका ये पार्ट नहीं, ये होना चाहिए, उनको ऐसे नहीं ऐसे कहना चाहिए, बाबा ने कहा इतना नहीं सोचो, सब कुछ एकदम यूनिक है अपने लेवल पे। और बाबा कहते हैं ये जो चल रहा है ना ड्रामा, इसने ऐसे ही चलना है, ये बहुत पुराना, कोई आज थोड़ा ही ना बना है, बहुत पुराना बना हुआ है ना। तो पुराना बना हुआ है, इसलिए इसको अब इसके साथ चलो जैसे ये बना हुआ है ना। तो ऐसा होता है ना, जब हमें पता है कि ये ड्रामा ऐसे बना हुआ है और ये ऐसे ही चलना है, मैं कुछ जज नहीं कर सकती किसी को, मैं किसी को चेंज नहीं कर सकती, अपना दृष्टिकोण ही बदलना है। तो ऐसा हो जाता है ना, ऑटोमेटिकली बुद्धि योग वहां से हट ही जाता है। जहां मैं कुछ चेंज नहीं कर सकती, जिसमें मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं है, मैं वहां पे खड़े होके क्या कर रही हूं, है ना। वहां खड़े होने का कोई इंटेंशन ही नहीं है, कोई सोल्यूशन ही नहीं है। इसलिए बाबा बोलते जितना ड्रामा का राज, ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में स्टोर्ड होगा, उतना बाबा कहते इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग टूटेगा, वैराग्य आएगा, बाबा के साथ पावरफुल कनेक्शन बनेगा। जैसे दुख फील होता है ना, तो बाबा याद आता है ना। दुख फील हुआ नहीं और बाबा याद आया नहीं। तो जितने कष्ट हमको मिल रहे हैं, जितनी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आ रही हैं, जितनी सिचुएशंस हमको फेस करनी पड़ रही हैं, वो सारी चीजें मुझे बाबा की तरफ और क्लोज लेकर जा रही है। तो थैंक यू टू ऑल द सिचुएशंस, थैंक यू टू ऑल द प्रॉब्लम्स। दिल से शुक्रिया है कि आप ये कर रहे हो, नहीं तो मेरी बुद्धि आप में फंसी रहती और मैं बाबा को याद नहीं कर पाती। और बाबा की याद में जितनी कमाई है, बाबा की याद से जितने मेरे विकर्म विनाश होने हैं, वो कहीं हो नहीं सकता, है ना। तो इसलिए हमें ये राज पक्का कर लेना है आज, ये ड्रामा है, इसने ऐसे ही चलना है, जो जैसा चल रहा है बिल्कुल ऐसे ही चलना है। मैं ना कंट्रोल कर सकती हूँ, ना मैं इसे ठीक कर सकती हूँ, ना इसे ओमिट कर सकती हूँ, ना एडिट कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती, है ना। जब कुछ है ही नहीं हाथ में, तो बेहद के वैरागी बन जाए, सन्यासी बन जाए। तो बाबा ने कहा सन्यासी कोई वो नहीं जिन्होंने कपड़े पहन लिए, सब छोड़ दिया, भागना नहीं है, लेकिन जागना है और जगाना है। ये बेहद के सन्यासियों का काम है। भागना नहीं है, जागना है और जगाना है। तो सेवा भी करनी है जगाने की, और खुद तो जागृत अवस्था में आना ही है। जैसे बोलते हैं ना, तेरे बाने सबका भला। हम परिवर्तन होते हैं तो हम सतयुग में जाते हैं, लेकिन हमारे करके सारे लोगों को मुक्ति मिल जाती है। जो बाबा को याद नहीं कर रहे हैं, सतयुग तक नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन हमारी वजह से, क्योंकि हमने अपने योग बल से, ज्ञान को यूज करके इतना अपने ऊपर काम किया कि हमने इस विश्व को ही परिवर्तन कर दिया, और ये विश्व बना सतयुग। अब ये सतयुग बनेगा तो कलयुग ठहर नहीं सकता, तो कलयुग की सारी आत्माओं को मुक्ति मिल जाती है। तो मेरी वजह से सबको सुख ऐसे मिल रहा
है ना। तो मैं जितना ट्रांसफॉर्म होती जाऊंगी उतना सबको मुक्ति मिलने का रास्ता खुलता जाएगा, खुलता जाएगा, खुलता जाएगा। और उनको तो आपका सतयुग लेना नहीं है, वो उस मुक्ति में ही खुश है, उनको इतना ही चाहिए। तो हम उनकी इतनी में ही हेल्प कर दें, है ना। तो हम साहिब को जितना याद करें, ऐसे बोलते हैं ना, जब साहिब सुखमनी, है ना, कि साहिब को जपो तो सुख मिलेगा। तो साहिब कौन है? बाबा। बाबा, सदगुरु, है ना। तो वो सदगुरु बन करके आया हमारे पास, हमको पावन बना रहा, विशेष पढ़ाई पढ़ा रहा। तो बाबा बोलते, इस सतगुरु को अगर जपोगे, इस साहिब को अगर जपोगे, तो तुम्हें 21 जन्मों के लिए सुख मिलेगा। जब साहिब सुखमनी, 21 बर्ड्स के लिए सुख मिलेगा। और उस 21 बर्ड्स का 1 वाला बर्थ ये वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीजें जो हमें सतयुग में अनुभव करनी है, वो इसी टाइम पे अनुभव करनी है। अगर अभी अनुभव नहीं करी तो सतयुग का कुछ मीनिंग नहीं है। इसलिए बाबा हमें कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि हम इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, पता नहीं सतयुग आएगा या नहीं आएगा। बाबा तो बहुत क्लियर बोल रहे हैं, सतयुग वाला जो सुख मिलना है वो तो तुम्हें अभी मिलेगा। तो अब अभी अभी पुरुषार्थ करके देख लो सुख मिलता है नहीं। हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसका एक्सपीरियंस हमेशा होता है, या तो अच्छा होगा या बुरा होगा, लेकिन आप कुछ भी कर रहे हो उसका रिजल्ट तो होगा, अनुभव तो होगा। तो हमने ना एक प्रैक्टिस शुरू करी 1 मंथ के लिए। एक चार्ट प्रिपेयर किया, एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंस। एक ही चार्ट में लाइन लगाई, एक साइड लिखा एक्सपेरिमेंट, एक साइड लिखा एक्सपीरियंस। रोज एक एक्सपेरिमेंट करेंगे और रात को हम उसको एक्सपीरियंस करेंगे कि उसमें क्या एक्सपीरियंस किया हमने, उसको लिखेंगे। इतना मजा आ रहा है बिकॉज यू आर वेरी कॉन्शियस कि आपको आज 5 स्वरूप का अभ्यास करना ही करना है, करना ही करना है। और हम बहुत सारे अनुभव करते भी हैं, हम सबने जब जब प्रैक्टिसेस करी हैं कुछ कुछ, तो उसका अनुभव हुआ है ना। जैसे मैंने एक छोटी सी प्रैक्टिस ही करी कि मेरे को कम बोलना है, मुझे सिर्फ देखना है क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, साक्षी होके देखना है ना। तो जब हम प्रैक्टिस करते हैं हम एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन वो एक्सपीरियंस यहाँ हमारे पास है नहीं, है ना, भूल जाता है, वो एक्सपेरिमेंट भी उड़ जाता है। हम लिख लेते हैं तो हम हमारे लिए वो एक एग्जाम्पल बन के रह जाता है कि यू कैन ऑलवेज यूज दैट, है ना। तो बहुत मजा आता है जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो और फिर उसका एक्सपीरियंस कि अरे मैं साक्षी होके देखी तो उस सिचुएशन में कितनी जल्दी बाहर आ गई, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, कितना इजी था। ऐसा इजी तो मैं हमेशा ही कर सकती हूँ। मैं चाहती हूँ 2 चीजें मैंने आपको बोली, 108 घंटे का योग, अनुभव से बोल रही हूँ, बहुत पावरफुल एक्सपीरियंस होगा अभी टाइम, इस टाइम पे उस योग का। दूसरा, ये चार्ट जरूर बनाना है कि हम रोज कुछ एक्सपीरियंस करें, बाबा के ज्ञान से कुछ ना कुछ लेकर के उसको एक्सपेरिमेंट करें और एक्सपीरियंस करें। करेंगे 1 मंथ के लिए, इसी टाइम के लिए, ठीक है। बाबा जो जो बोल रहे हैं रोज की मुरली से हम ले सकते हैं कोई एक पॉइंट और उसको एक्सपेरिमेंट करें और फिर एक्सपीरियंस करें। मैंने बोला हाँ जी। तो बाबा ने कहा कि सदगुरु आया है राह दिखाने। कैसे दिखा रहा है राह? श्रीमत द्वारा। श्रीमत द्वारा, वेरी गुड। तो बाबा राह कैसे दिखाता है? श्रीमत द्वारा। अब इस राह में गिरना और संभलना है, संभलना है, इसलिए दिल चेंज करना है। हाँ, दिल शिकस्त नहीं होना है। हमने तो एक्सपेरिमेंट करना था, हो ही नहीं पाया, रह ही गया, फिर मुझे याद ही नहीं रहा, मैंने कितना प्रयास किया, मैं साक्षी हूं लेकिन मैं हो ही नहीं पा रही थी। दिल शिकस्त नहीं होना है। बाबा ने बोला कर्मातीत अवस्था लास्ट में बनेगी, तब तक हमने ये गेम खेलनी है। क्या होता है ना, जब हम ऐसे ऐसी वाली फ्रीक्वेंसी मॉनिटर दिखाता है ना तो सब ठीक है
है ना, सब ठीक है। वो ऐसे वाली फ्रिक्वेंसी दिखाता है ना, दैट मीन्स कुछ गड़बड़ हो गई है, जी उस पर अटेंशन देना है। तो जब आपकी लाइफ ऐसे चले ना, तो खुश नहीं होना, उसको चेक करना, मेरी लाइफ ऐसे क्यों चल रही है, मेरा इंप्रूवमेंट का स्कोप खत्म हो रहा है। आई ऑलवेज टेल टू माई सेल्फ, जब मुझे ऐसा लगता है ना सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छी सेवा चल रही है, सबके साथ रिलेशन अच्छा चल रहा है, सब बहुत प्यार कर रहे हैं, सबके साथ बहुत रिस्पेक्ट मिल रहा है, आप बहुत अच्छे से पुरुषार्थ करो, बाबा याद है, सब कुछ अच्छा अच्छा, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ हो रही है। और हो जाती है, हाँ। जाती है, और बहुत भारी आपको एक सिचुएशन फेस करनी पड़ती है, जब हम्म। आपको लगता है सब ठीक चल रहा है एंड सडनली द ग्राफ गोज अप एंड डाउन। हाँ, तो जब वो अप एंड डाउन होने लगे तो टेक दैट एक्टिविटी वो एक्टिविटी थैंक। इज देयर। हाँ, तो इस टाइम तो रिलीव लेना है कि थैंक यू, ये अप एंड डाउन वापस शुरू हुआ, नहीं तो मेरी ग्रोथ का स्कोप ही रुक गया था। जब तक यूं चलेगा तब तक मेरी ग्रोथ होगी, अगर ये न्यूट्रल हो गया तो मैं जैसी हूं वैसी ही रहूंगी, और ऐसी मैं सत्युग में पक्का नहीं जा सकती, ये तो मेरे को पता है। अब सत्युग में जाने के लिए मेरे को इम्प्रूवमेंट चाहिए, इसलिए आई नीड सिचुएशंस, आई नीड पीपल टू कम अप विद द चैलेंजेस। तो इसलिए थैंक यू टू ऑल द सिचुएशंस हु इज ब्रिंगिंग मी क्लोजर टू बाबा, हु इज मेकिंग मी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। दिल से शुक्रिया, ठीक है, दिल से दैट्स द शुक्रिया। परफेक्ट वे ऑफ थिंकिंग या दिस इज द वे वी हैव टू गो, बाबा ने सिखाया ना। तो बाबा ने आज ड्रामा में बोला कुछ चेंज नहीं करना है, ड्रामा को साक्षी होके देखना है। साक्षी तभी हो पाएंगे जब समझ लेंगे कि इसको कंट्रोल कर नहीं सकते, इसको चेंज कर नहीं सकते, इसलिए साक्षी होके देखेंगे। बाबा जो राह दिखा रहा है, जो डायरेक्शंस दे रहा है, बस उस श्रीमत को फॉलो करेंगे। कोई बात नहीं, कभी ऊपर कभी नीचे हुआ, लेकिन हमें इसी डायरेक्शन पर चलना है, इसी श्रीमत को फॉलो करना है। बाबा ने कहा ना कि कोई भी परिस्थिति आए मगर तुमको याद रखना है, वाह मेरा भाग्य वाह। वाह ड्रामा वाह, वाह भाग्य वाह, वाह मेरा गुरु वाह, है ना। तो बाबा ने बोला, ये बोलते हैं ना, आज बाबा की पूरी मुरली बहुत कनेक्टेड थी उनसे। कौन सा है वो, गुरु नानक जी के जो भी राइटअप्स हैं ना, उससे बहुत ज्यादा गुरबानी कनेक्टेड है, गुरबानी गुरबानी से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। बाबा ने आज बोला ना, वो कैसे बोलते हैं, वाहे गुरु, है ना, वो कितना रिस्पेक्ट देते हैं कि वाह गुरु वाह, क्या सिखा दिया। तो हम भी तो, हमारा तो सच्चा गुरु है ना, सच्चा सच्चा गुरु है। बाकी गुरु तो बाबा ने बहुत ब्यूटीफुली डिफ्रेंशिएट किया कि बहुत सारे गुरु अपने से कनेक्ट करा देंगे, बहुत सारे गुरु हमें कहीं और ही डायरेक्शन में ले जाएंगे, जो मेरे को मेरी रियलिटी से और दूर कर रहा है, कर्म कांड कर रहे हैं या जो भी कर रहा है, हम और डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, या हम उनसे जुड़ रहे हैं तो फिर और डिस्कनेक्शन। तो हमें तो सत्य गुरु मिला, सच वाला गुरु मिला है। तो मेरे लिए तो वाहे गुरु सच्चा वाला वाहे गुरु है कि वाओ बाबा, वंडरफुल बाबा, वंडरफुल ड्रामा, उसने वंडरफुल बाबा ने वंडरफुल ड्रामा सिखा दिया हमको। ओम शांति दीदी, जब परिस्थिति तुम्हारे अनुकूल नहीं होती है, उसके ऑपोजिट होती है, दर्दनाक होती है, या कई बार बहुत चिंता भी देने वाली होती है, तो उस समय वाह मेरा भाग्य तो नहीं कहा जाता एकदम इमिजिएटली, और उस समय इतनी ताकत भी नहीं होती है तुम्हारे में, और तुम डाउन भी फील करते हो कि मुझे तो मतलब मतलब हम थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत फर्क है। हम मतलब मेरा ये प्रश्न है आपसे कि इसको प्रैक्टिकली कैसे करें, हम सोच बोल भी रहे हैं, क्योंकि सुन हम भी रहे हैं। प्रैक्टिकल कर ही नहीं रहे हैं। बाबा ने ये लाइन ऐसी नहीं बोली है, वहां ड्रामा वाह, इस लाइन में वाइब्रेशन है, ठीक है, वाइब्रेशन है। जब सिचुएशन गड़बड़ चल रही है और मैं जी, इस जी। लाइन को बोल रही हूँ, आई एम नॉट जी। फीलिंग इट, मैं बोल रही हूँ, बट इट स्टिल कैरी द वाइब्रेशन एंड इट ब्यूटिफुली चेंजेस द थिंग्स अराउंड एंड द वे आई एम टेकिंग इट। वो मेरा थॉट प्रोसेस चेंज करने के लिए उसको ना करना पड़ता है, बिकॉज आई एम कॉन्शियसली क्रिएटिंग दैट थॉट। लेकिन उस टाइम में सोच रही हूँ, मैं तो बोल ही नहीं सकती क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं,
तो फिर आप नहीं बोलोगे तो वो वाइब्रेशन क्रिएट ही और नहीं हो अगेंस्ट रही, होते जाएंगे। जो आपको हेल्प करने वाली थी वो अब क्रिएट ही नहीं हो रही है। इसलिए आई आई नो यू आर नॉट फीलिंग इट। हम बहुत सारी सिचुएशंस में आते हैं, उस मोमेंट जी वहां ड्रामा वहां बोलना इज लाइक बहुत डिफिकल्ट चीज है। लेकिन जी कॉन्शियसली आई एम जस्ट गोइंग, आई एम वॉशिंग माई फेस एंड आई एम जस्ट लुकिंग एट माई सेल्फ, बाबा ये ड्रामा वंडरफुल है ना, जी यू हैव टू गेट अप। पता है बहुत बहुत हमें ना बहुत सारी चीजें इंटरलिंक करनी पड़ती है। व्हाट आई डू इज, ये जब भी है ना मुझे कि ड्रामा we ठीक think नहीं that it लग can रहा, be जब worse. मुझे डिस्टरबेंस लग रही है, सो व्हाट आई डू इज, मैं खड़ी होती हूँ। पहले तो वो जगह छोड़नी है क्योंकि उस जगह में वाइब्रेशन है, ठीक है। उस रूम से दूसरे रूम पर जहां बैठे वहां से खड़े हो जाओ, बिकॉज अभी वो बहुत सारी थॉट्स की वाइब्रेशंस आपके चारों तरफ हो गए। उस मोमेंट वहां बैठ के आप वाह 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 ड्रामा वाह नहीं बोल सकते हो, राइट। पहले तो वहां से खड़े हो, बिकॉज हमारा फिजिकल और इंटरनल वाइब्रेशन बहुत कनेक्टेड है, ठीक है। जगह छोड़ी, वॉशरूम में गए, बहुत अच्छे से फेस वॉश किया, आईज वॉश करी, और फिर अपने आप को देखा, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, ये ड्रामा कैसा है, बाबा ने क्या बताया है, सब कुछ मेरी ग्रोथ के लिए हो रहा है, इट्स ऑल अबाउट मी, इट्स जस्ट हियर टू मेक मी बेटर पर्सन, थैंक यू। एंड व्हेन यू कम बैक, नाउ यू आर रेडी टू फेस द सिचुएशन विद सो मच पावर। तो आप कर सकते हो। आप म्यूट हो। हम्म। क्या बोल रहे थे आप? हाँ, कि याद में आ गए ना बाबा की, सब अपने आप क्लियर हो गया। हाँ, हम सिचुएशन लोग क्लियर। सिचुएशन सोच रहे हैं सोच रहे हैं सोच रहे हैं, तो डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है। बिल्कुल। और सिचुएशन सोचने के बजाय जब मैं वाइब्रेशन चेंज करूंगी, नाउ आई एम सॉल्यूशन ओरिएंटेड। सॉल्यूशन के डिस्कशन से, उसके सोचने से तो इसका सोल्यूशन निकल नहीं रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम फ्रिक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, वाइब्रेशन चेंज कर रहे हैं, अपने को सेट कर रहे हैं बाबा की पावर लेने के लिए और फिर उस पर काम करने के लिए। तो बाबा ने आज वरदान में भी बहुत सुंदर बोला ना कि आप निरंतर याद से बाबा से सारी शक्तियों की कमाई कर लो, सारे खजानों को कमा लो। तो याद से ही होगा ना, निरंतर याद से। जितना याद पावरफुल, उतना बाबा से हम लेते जाएंगे लेते जाएंगे। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, बिल्कुल। तो सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। राइट। बाबा की याद, बाबा की साहिब को जपना, अब यहाँ आपको निकालनी है कि मैं अपने लिए बाबा को कैसे दिन भर याद रखूं। संबंधों से याद रखो, अलग अलग संबंध से कनेक्ट करो, अलग अलग विधि यूज करो, कुछ कुछ गुण लेकर के, कुछ कुछ प्रैक्टिसेस, एक्सरसाइज में परम धाम जा रही हूँ वापस आ रही हूँ, कुछ कुछ तो इनकॉर्पोरेट करना कर्मों से, ड्रिल से, बिल्कुल ना। फिर बाबा ने आज 84 जन्म बोले, कैसे 84 जन्म आत्मा में रिकॉर्डेड है। बहुत अच्छे से बाबा ने उसका राज भी क्लियर किया। फिर बाबा क्राइस्ट की बात बोलते कि क्राइस्ट में आत्मा आती है ना। तो अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो एक्चुअली उनके साथ, उस आत्मा के साथ गलत नहीं हो रहा है जो आई और ज्ञान सुना है, लेकिन जो इस बॉडी का जो भी रहा हुआ है, वो जिस बॉडी में उन्होंने प्रवेश किया, उनकी कोई नेगेटिविटी नहीं थी, लेकिन उस बॉडी का कुछ कार्मिक अकाउंट था जो उन्होंने रिजॉल्व किया, है ना। तो क्योंकि वो आई वहां से रहे थे, परम धाम से आ रहे हैं, तो ऐसे बट सब दे से ही वाज बोर्न इन अ barn, तो वो किस बॉडी में, तो वो तो नई बर्थ ही लिया था ना जीसस ने। अवतरित हुए थे ना वो। धर्म आत्माएं हमेशा अवतरित होती हैं, तो वो किसी बॉडी में अवतरित हुई है। देयर आर टू सोल्स, ये बाबा ने बहुत अच्छे से क्लियर किया। वो टू सोल्स हैं, एक जो वो कॉस्ट्यूम रोल प्ले कर रहा था, उसका कुछ कार्मिक अकाउंट था जो उनको वो सजा मिली, या लेकिन जो धर्म आत्मा है, जो वो सोल है, वो अवतरित हुई थी और ये फिर सब सेटअप हुआ।
जैसे बाबा अवतरित होता है, ऐसे वो मैसेंजर्स भी अवतरित होते हैं। तो वो फिर से जन्म लेते हैं और सेवा करते हैं। हम्म, है ना, ऐसे सब है। और शांति बाबा ने दीदी, क्या बोला? शांति दीदी, मैसेंजर्स यानी जन्म नहीं लेते हैं, जैसे हाँ। मोहम्मद है नहीं नहीं नहीं, वो। मैसेंजर्स जन्म नहीं लेते, अवतरित होते हैं। इस मोमेंट में अवतरित होते हैं, हमेशा अवतरित होते हैं। और बाबा ने क्या बोला? आज तो बाबा ने दुनिया की समाप्ति के बारे में बोला, विनाश होने वाला है। नई दुनिया बनेगी। नई दुनिया बनेगी और ये विनाश होने वाला है, इसलिए इससे बुद्धि अभी नहीं संन्यास। आगे आ जाना चाहिए। ऐसी ऐसी दुनिया से, बाबा ने कहा बहुत गंदी दुनिया है। हाँ, गंदी दुनिया है, आप है तो, बताओ गंदी दुनिया? है तो, बिल्कुल। बाबा कह रहे हैं ना गंदी। हम लोग बाबा ने कहा ना दुनिया खत्म होनी है। ये कोई बीमार सीरियस होता है तो कहेंगे अब ये तो जाने वाला है, उसको याद क्या करेंगे, फिर ये खत्म हो जाएगा। बाकी आत्मा तो जाकर दूसरा शरीर लेती है ना। उम्मीद टूट जाती है। तो ऐसे आपकी उम्मीद इस पुरानी दुनिया से टूट जानी चाहिए। टूट जाती है। उम्मीद हम उन लोगों से कि ऐसे करें और ऐसे नहीं, उनको ऐसे बोलना चाहिए ऐसे नहीं। हमारी उम्मीदें गलत जगह पर है। हम जिनसे उम्मीद कर रहे हैं वो पूरी नहीं होंगी, इसलिए बाबा हमें इशारा दे रहे हैं। सिर्फ उम्मीद, वो उस एग्जाम्पल से बाबा ये बोलना चाहते हैं कि मेरे को अपनी सिर्फ ये उम्मीद जो जुड़ी है ना, वो फिनिश करनी है। नो एक्सपेक्टेशन किसी से, कुछ भी नहीं, क्योंकि सब अपना रोल परफेक्ट प्ले कर रहे हैं ना, इसलिए मुझे अपनी बुद्धि को फंसाना ही नहीं है वहां पे। अपना बुद्धि योग जो है पुरानी दुनिया को छोड़ बाबा के साथ लगाओ बस। एक्चुअली वो पुरानी रास्ता ही दुनिया को छोड़ने में बाबा ने एक बहुत सुंदर क्लैरिटी से शब्द, क्लियर शब्दों में बोला। बाबा ने कहा नाम रूप। तो हम जिस बॉडी को लेकर के चल रहे हैं, जिसको इतना तैयार कर रहे हैं, जिसके साथ पूरा अटेंशन है पूरा दिन, उस नाम, उस पोजीशन से भी न्यारा हो जाना, तो बाबा की याद यहाँ पे टिकेगी। तो मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, वो सारी लिस्ट को ब्लैक आउट कर दो अब। वो सारी लेयर्स को हटाते जाओ, हटाते जाओ। ये मैं नहीं हूं, ये सिर्फ रोल है, ये सिर्फ कॉस्ट्यूम लाइफ है, ये सिर्फ ड्रामा है। आई एम नॉट दिस, मैं हूं ही नहीं। और उसमें उस रियलिटी से ही सब कुछ देखना, परखना, समझना। तो बाबा ने बहुत क्लियर शब्दों में बोला, देह के नाम रूप से न्यारे हो जाओ, बिल्कुल। नाम और रूप से न्यारे हो जाओ, अपने भी नाम रूप से और सामने वाले के भी नाम रूप से न्यारे हो जाओ। बिल्कुल। उसका रूप देखते ही मेरी मम्मी, मेरी बच्ची, और फिर बुद्धि अटक गई। नींद भी आएगी, फिर ये पुरानी दुनिया पुरानी लगती नहीं है, फिर ये फंसाती है अपने चक्कर में। और जब ये फंसाती है तो फिर बाबा देखता है, अरे फिर जाना पड़ेगा और सुनाना पड़ेगा, ये ड्रामा था, ये पुरानी दुनिया थी, वैराग्य चाहिए था, है ना, संन्यास था। संन्यास लेना था। ये क्या कर रहे हैं, संन्यास लेते लेते पीछे हट जाते हैं। आंसर टू बी डिटैच्ड, उसी में फंस जाते हैं। डिटैच होना है ना। सोच सही कहते हैं। एक हद का सन्यासी अपने घर से निकलते निकलते वापस जाके कोट पैंट डाल लेता है, फिर अगले दिन सोचता है अब निकलूंगा, फिर डालता भी है धोती कुर्ता, चल अब मैं जा रहा हूँ, एक झोला उठाकर निकलता, आधे रास्ते जाता है, फिर वापस आ जाता है। हमारी वही कंडीशन है ना, अटके रहते उठाते हैं हैं झोला, कपड़े पहनते हैं, फिर बाहर निकलते हैं, वापस वही का ये काम कर ले फिर करेंगे। फिर वापस पहन लेते हैं कोट पैंट, लहंगा चोली, नहीं ये ठीक है, ये अच्छा लग रहा है, फिर वो लहंगा बहुत भारी लगता है, फिर लगता है इसको उतार दो, वो उतारते हैं और रिलैक्सेशन, फिर थोड़ी देर, फिर अगले दिन फिर नया लहंगा देखने की सोचते हैं कि अब नया वाला लेना है ना। तो अब निकल गए हैं, सोच ही लिया है, तो अब बस निकल जाओ।
अब पीछे मुड़ के नहीं देखना, बिल्कुल। नहीं डालने कोट पैंट, नहीं डालने लहंगा चूड़ी, कुछ नहीं डालना है, मुझे हल्का रहना है ना। ऐसे ही नया नया लहंगा चोली बदलते हम शरीर बदलते जाते हैं। ये उतार दूसरा शरीर पहन, इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाती, पर इम्प्रूवमेंट चाहिए ना जो। वापस कॉस्ट्यूम के अवेयरनेस में आ जाते हैं ना, इसलिए प्रॉब्लम होती है। और बाबा वही बोल रहा है, इस कॉस्ट्यूम की अवेयरनेस से अब हटना है ना? तो बाबा ने बोला राजाई लेनी है, राजाई लेनी है, रजाई लेनी है। सच बताना कौन सी ज्यादा पसंद? वेरी इंटरेस्टिंग। आजकल के मौसम में दिस इज अ गुड वे ऑफ रिमेम्बरिंग। Difficult to get out of the rajai and get into the rajai. हाँ, अगर रजाई नहीं छोड़ी, राजाई नहीं मिलेगी। राइट। अमृत वेला रजाई छोड़नी पड़ेगी, मुरली क्लास में रजाई छोड़नी पड़ेगी, वरना वो राजाई लेने ही नहीं देगी। मेरे को बाबा बना रहा है राजाई वाला, लेकिन रजाई में मजा है, वो राजाई में कहाँ की राजाई मिलेगी या नहीं मिलेगी। बाबा ने बहुत क्लियर बोला, माला का दाना बनना है, रजाई लेनी है, तो क्या करना पड़ेगा? वो तो अल्पकाल का बिल्कुल सुख लगता है, सुख है, ये तो 21 जन्मों का वर्षा है। 21 जन्मों का वर्षा है। तो इसके लिए हमको सबको आप समान बनाना है, पढ़ाई पढ़नी है, देहाभिमान छोड़ना है, देहाभिमान छोड़ना है, आंतरिक खुशी में रहना, रॉयल्टी में रहना है। आंतरिक खुशी माना हलचल नहीं हो सकती, नहीं होना, बिल्कुल। या तो पानी स्थिर रहेगा या पानी में हलचल दिखेगी। अब आपको देखना है कौन सी वाली चीज में जाना है, क्योंकि मुझे राजाई लेनी है, क्योंकि मुझे माला का दाना बनना है, इसलिए यहाँ पे हलचल नहीं होगी। और इसके लिए बाबा ने बहुत क्लियर पॉइंट बताया, ये ड्रामा है, पुरानी दुनिया है। तो अब हम किसको लेकर के चल रहे हैं वो आपके ऊपर है, क्योंकि बाबा चाहता है स्थिरता, स्टेबिलिटी। मैं हलचल में नहीं आऊं, कुछ भी हो जाए। ये भी बाबा भी सर्विस पर हैं, वो सर्विस के बिना रह नहीं सकते। इसलिए हमको भी सर्विस करनी, बाबा ने कहा हमको भी करनी, जब हम सेवा करेंगे ना, तो इस पर अटेंशन, सेवा पर अटेंशन, दूसरा आंतरिक खुशी पर अटेंशन, और विशेष पढ़ाई पर अटेंशन। पढ़ाई पढ़ते 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 हम बहुत रॉयल बनते जा रहे हैं, रियलाइज नहीं कर रहे। लेकिन पता दो बातें, एक है ये सोचना कि मैं दुनिया वालों से तो बहुत अच्छी हूं ना, दुनिया वालों जैसी तो नहीं हूं ना, ऐसे एक दूसरे की बातें तो नहीं कर रही हूं ना। मुझे याद है मैं कभी ऐसे कहीं से गुजरती थी और दो लोग बात कर रहे होते ना, तो मुझे ऐसे लगता था छोटे होते क्या बात करते हैं, देखो तो उनके पास तीसरे वाले व्यक्ति की बात होती थी, अपनी बात नहीं होती। वो दो लोग बात कर रहे हैं, वो किसी और की बात कर रहे हैं, तो हमेशा कोई थर्ड पर्सन ही है उनकी उसमें, तो इसलिए थोड़ा सा अटेंशन देना है। रॉयल्टी मेरे में तो आ गई है ना, हम नहीं कर रहे हैं परिचय वालों से तो बहुत अच्छे है ना, वो थर्ड पर्सन हम बाबा को बना लेते हैं। वेरी गुड, ब्यूटीफुल। तो बाबा को तो हमें बहुत अच्छा लगा कि थर्ड पर्सन बाबा को बना लो। आई रियली लव दिस। बाबा का परचिंतन, बाबा का परचिंतन करो। तो इसके लिए हम ये तो बोल रहे हैं कि हम दुनिया वाले से तो बहुत अच्छे हैं, वो तो ये करते हैं, हम तो ये भी नहीं करते। लेकिन हाँ, हम अच्छे हैं क्योंकि हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो रॉयल्टी आ रही है। और एक सोचने का तरीका है, कुछ बदल तो रहा नहीं है, वैसे के वैसे ही हैं, वहीं के वहीं हैं, जैसे थे वैसे ही हैं, कुछ बदला तो है नहीं। दोनों ही ना, एक है बिल्कुल लो कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग,
और एक है ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, यस। ओवर भी नहीं जाना है, लो भी नहीं रहना है। ये ना योगी मीन्स बैलेंस्ड। बैलेंस पढ़ते जाएंगे और रॉयल बनते जाएंगे। जितनी श्रीमत फॉलो करेंगे, जितनी बाबा की राह पर चलेंगे, उतना ज्यादा रॉयल बनेंगे। तो बाबा ने बोला रॉयल बनना भी है और बनाना भी है। ऐसे नहीं सिर्फ खुद बन गए, सेवा पे पूरा अटेंशन देना है। तो चलन बहुत रॉयल चाहिए, आंतरिक खुशी चाहिए, सेवा करनी है, श्रीमत पर अटेंशन देना है, ड्रामा को याद रखना है, उस सतगुरु को जपना है, क्योंकि वो मेरा गुरु वह गुरु है, वंडरफुल गुरु है। तो इसलिए उस वंडरफुल गुरु को याद करते हुए वंडरफुल ड्रामा को याद करना है, और वंडरफुल मैं उसको याद करना है कि मैं कौन हूं। मैं एक कॉस्ट्यूम लाइफ नहीं हूं, मैं बहुत स्पेशल स्टार हूं जो कुछ कर्तव्य से, कुछ इंटेंशन से अपने ऊपर काम करने के लिए ये बर्थ में आई है। काम करना है, बहुत दिल से काम करना है, अपने को ट्रांसफॉर्म करना है, अपने को अच्छे से परिवर्तन करना है, संपूर्ण बनाना है, ताकि मैं वो 21 जन्मों की बादशाही अभी अभी अनुभव कर सकूं। विशेष आज की मुरली थी। हम वरदान सुनते हैं। वरदान है निरंतर याद द्वारा अविनाशी कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों के अधिकारी भव। आगे बढ़िए। निरंतर याद द्वारा हर कदम में कमाई जमा करते रहो तो सुख, शांति, आनंद, प्रेम, इन सब खजानों के अधिकार का अनुभव करते रहेंगे। कोई कष्ट का अनुभव नहीं होंगे। संगम पर ब्राह्मणों को कोई कष्ट हो नहीं सकता। यदि कोई कष्ट आता भी है तो बाप की याद दिलाने के लिए, जैसे गुलाब के पुष्प के साथ कांटा उनके बचाव का साधन होता है, वैसे ये तकलीफें और ही बाप की याद दिलाने के निमित्त बनती हैं। जब तकलीफ होगी तो बाप को याद करेंगे, निकल जाती हैं तकलीफें। तो मैं चाहती हूँ एक बार सिपी बहन हमको वरदान एक्सप्लेन करते हैं। वो तो है ही नहीं, सॉरी, मैं बीच में मिस हो जा रहा, मैं एक कमरे से दूसरे में जा रही थी, वो मिस हो गया। सॉरी। अच्छा, कोई बात नहीं। सविता बहन एक्सप्लेन करेंगी हमें वरदान, बाबा ने क्या बोला, अपने अनुभव से शेयर करना है। जब हम याद में होते हैं, मीन्स जब हम अपने आत्मिक स्थिति में हो और याद करें, तो हमको खजाने ढूंढने नहीं पड़ते, वो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। याद में हो और खुश ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। जो सामने आए उससे हम प्यार से बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। सो आई मीन ये इट्स सच एन ऑटोमेटिक एंड सच अ ब्यूटीफुल प्रोसेस। कभी वैसे बैठे हो ना, एंड आई सडनली कि I mean, you are in a neutral state. You are not thinking of anything also. So suddenly you think कि मैं खुश क्यों नहीं हो सकती इस मोमेंट में? There is no problem. So that is the moment you say बाबा मेरे साथ है, मैं खुश हूँ. It just automatically smile comes on the face. Beautiful. तो मुझे तो इसमें गुलाब का जो एग्जाम्पल दिया बाबा ने, बहुत अच्छा लगा। कांटे का, गुलाब के साथ कांटा रहता है जी। परफेक्ट। कांटा कौन सा है, क्या बोलना चाहते हैं बाबा नीरा बहन? बोले ना, कोई भी परिस्थिति हो वो कांटा है, तो हमें उससे सीखना है
बाबा की याद में रहना है। बाबा की याद एकदम कांटा चुभता है तो एकदम से बाबा की याद आती है। आनी चाहिए, हमको थोड़ी सी लेट आती है, थोड़ा डिलेड होता है। तो So परिस्थिति is there to teach us a lesson. तो ये कांटा भी गुलाब को प्रोटेक्ट करता है। परिस्थितियां मुझे प्रोटेक्ट कर रही हैं, मेरी ग्रोथ है, इसलिए थैंक यू। परिस्थितियां मुझे बाबा की याद दिलाती हैं और बाबा मुझे प्रोटेक्ट करता है। protective qualities over me. So बाबा is always there. तो कई बार बाबा की जब याद में बैठते हैं ना, तो ऐसी ब्लिसफुल फीलिंग आती है कि बार आंखों में भी आंसू जैसे आ जाते हैं। कुछ महसूस होता है। So it's just empowering as well. It's such a भरपूर feeling, such a भरपूर feeling. हाँ जी। अच्छा जी, स्लोगन पढ़िए। स्लोगन है, स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, अब शक्ति रूप का अनुभव भी सुनाओ। स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, लेकिन बाबा कहते शक्ति रूप का भी सुनाओ। बाबा से प्यार है, प्यार अनुभव होता है, बाबा के साथ अनुभव करते हैं, सुकून अनुभव कराता बाबा। लेकिन अब शक्ति, बाबा से शक्ति लो, शक्ति को यूज करो, अपना एक्सपीरियंस बनाओ, शक्ति रूप का अनुभव बनाओ। अव्यक्त शायरी में बाबा ने बहुत सुंदर बोला, कर्मातीत स्टेज बनाने के लिए बहुत ही सिंपल टेक्निक। कर्मातीत शब्द बहुत बड़ा है और स्थिति को लाना हमें ऐसा लगता है अच्छा कर्म से अतीत होना है, अच्छा मतलब सारी डेफिनेशंस बहुत बड़ी है, लेकिन आज की डेफिनेशन बहुत इजी है, बहुत ब्यूटीफुल है। बाबा ने बस एक शब्द बोला, ब्लेसिंग, और वो भी मुख से नहीं, मस्तक से, दृष्टि से और मस्तक मणि द्वारा, नैनो से और मस्तक नैनो से और मस्तक मणि से ब्लेसिंग्स देनी है। अब ब्लेसिंग्स कैसे देंगे ये आप बताओ। मस्तक से ब्लेसिंग कैसे देंगे और नैनो से ब्लेसिंग कैसे देंगे? उनको दुआएं देंगे जिस आत्मा के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। दुआएं देंगे, कैसे दुआएं देंगे? सुख रहो, सुखी रहो, शांत रहो, फलो फूलो, पवित्र। मस्तक से देंगे जब हम उसके गुण गुण देख उसको सिर्फ गुण का ही दृष्टि से देखेंगे, तो हम मस्तक से दुआएं दे रहे हैं। नैनो से दृष्टि दे सकते हैं। तो सबको आत्मा देखना है और गुणग्राही दृष्टि रखेंगे, वो नैनो से है। तो नैनो से गुणग्राही दृष्टि, माना मैं इन आंखों से अवगुण नहीं देती, मुझे इन आंखों से बहुत कुछ देना है। अगर मैं इन आंखों से कुछ गलत देखूंगी तो मैं सामने ब्लेसिंग दे ही नहीं पाऊंगी, तो मैं गलत चीजें देख रही हूँ। तो पहले तो अवगुण नहीं देखना अगर नैनो से देना है तो। दूसरा, मुझे नैनो से देखना है ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, बाप की बच्ची, बाप का बच्चा है। तो जब अपनापन आता है ना, अपनापन आता है तो बहुत मुझे ब्यूटीफुल लगता है। जैसे एक छोटा भाई है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए तो साइड हो जाओ, तू चुप रहे, मैं संभाल लूंगी, है ना, मैं कर लूंगी हैंडल, है ना। तो जब हम उसके लिए इतना अपनापन होता है कि उसको डांट ना पिटे, मेरे साथ उसने सब बता ही दिया है तो मैं देख लूंगी, मतलब मम्मी पापा तक क्यों ही जाए। तो जब हमारे पास अपनापन होता है तो हमें प्रोटेक्ट कर लेते हैं हम उनको। तो वो अपनापन हर एक आत्मा के लिए कि वो बाबा का बच्चा है, तो मैं दृष्टि से जब वो देखूंगी तो मैं अपनापन अनुभव करा पाऊंगी, तो मैं ब्लेसिंग्स दे पाऊंगी। नहीं तो ब्लेसिंग्स देना बहुत डिफिकल्ट है अगर अपना बिल्कुल। तो अपनापन बहुत इम्पोर्टेंट है ब्लेसिंग देने के लिए। दूसरी बात, मस्तक से, सो मस्तक से उसके गुणों को देखना, अपने आप को उस रियलिटी में देखना, उसको भी उसी रियलिटी पर। तो मस्तक से देखना मतलब आत्मिक स्थिति में देखना। यस, तो मेरी लाइट, ये लाइट हाउस है, तो मेरी लाइट जहां भी जाएगी
वहां की डायरेक्शंस एकदम क्लियर दिखेंगी। वो वाली लाइट को ही देखे ताकि उनके सारे गुण बिल्कुल इमर्ज हो जाए। तो वो है लाइट तक से ब्लेसिंग्स तक, ब्लेसिंग देना। उनकी रियलिटी को क्लियर देखना। आपकी लाइट सिर्फ उनकी रियलिटी पर जाकर फोकस। ठीक है। तो ये बाबा की विशेष प्यारी सी मुरली थी। हम योग भी करेंगे और एक छोटी सी ड्रिल, बाबा ने बाबा मिलन के दिन पे एक ड्रिल बोली थी। कौन सी ड्रिल बोली थी? 1 सेकंड में आना और जाना, आना और जाना, एकाग्र होना है और टिकना भी। दो इम्पोर्टेंट शब्द बोले थे। 1 सेकंड में निर्विकल्प, नहीं, बाबा ने बोला 1 सेकंड में निर्विकल्प, निर्संकल्प, निर्व्यर्थ संकल्प, है ना। तो ये 2 शब्द बाबा बोले। निर्विकल्प, कोई कंफ्यूजन नहीं है, एकदम एकाग्र है, और कोई व्यर्थ संकल्प भी नहीं है। इन दोनों चीजों पर 1 सेकंड में स्थिर होना है। फिर एक बाबा, दूसरा ना कोई, उसमें एकाग्र हो जाना है ना। तो हम इस पावरफुल ड्रिल से स्टार्ट करेंगे क्योंकि बाबा ने बोला कि ये ड्रिल करना है। तो अभी अभी हमारे बुद्धि में जितना भी व्यर्थ, जितने भी थॉट्स, कंफ्यूजन, और इसको जब हम बहुत कंफ्यूजन में है तब प्रैक्टिस करते हैं ना, तो यूं आंसर मिलता है। क्योंकि आप बहुत सारे विकल्प, बहुत सारे ये करूं, एकदम अपने आप को बोलना है 1 सेकंड में निर्विकल्प, कोई चॉइसेस नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास। एक बाबा, दूसरा ना कोई, परम धाम में बाबा के पास बैठ गए। You'll get the answer to all the confusions, believe me. बहुत पावरफुल है। तो अभी अभी हम 1 सेकंड में एकाग्र होंगे। अपनी बुद्धि को देखें, कोई व्यर्थ नहीं, कोई कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन नहीं, एकदम न्यूट्रल, साइलेंट, न्यूट्रल। आपका माइंड कुछ बोले भी तो तुरंत उसको बोलना साइलेंट, प्लीज साइलेंट। और इस स्थिति में टिकते ही तुरंत बाबा के पास एक बाबा, दूसरा ना कोई। बुद्धि एकदम एकाग्र और बहुत क्लियर बाबा को देखेंगे अपने सामने। उस स्पार्कलिंग स्टार, बिल्कुल मेरे जैसा। सदगुरु, सच्चा सदगुरु, जिसकी याद से आत्मा पावन हो जाती, जिसकी राह पे चलने से रॉयल्टी आ जाती, वो सदगुरु मेरे सामने है। हर परिस्थिति में कैसे स्थिर रहना, ये मुझे सम्मुख रह सिखा रहे हैं। वो अपने इस बच्चे को हलचल में नहीं देखना चाहते। उस सदगुरु ने मुझे ड्रामा का गहरा राज बताया, मुझे बेहद का वैरागी बनाया।
ये सच्चा सच्चा सन्यास इसी समय लेने के लिए मैं अपने को तैयार करती हूँ। सन्यासी अर्थात त्यागी, देह से न्यारा, देह के नाम से न्यारा, देह के रूप से न्यारा, उस देही अभिमानी स्थिति में, आत्मिक स्थिति में हर उस परिस्थिति को दिल से शुक्रिया करते हुए जो मुझ आत्मा को हर एक परिस्थिति के बाद नई चमक देती है, और ज्यादा ब्राइट कर देती है। उस हर एक परिस्थिति का शुक्रिया। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा, जिसमें प्रेम और शक्ति का कंप्लीट बैलेंस है, हर एक को अपने नैनों और मस्तक से सुकून अनुभव कराने वाली, ब्लेसिंग्स देने वाली, और धीरे से वापस आएंगे इसी स्थिति में रहेंगे। बाबा की आज की एक पॉइंट, ब्लेसिंग देना। तो हम चर्निंग करेंगे, ये कर्मातीत अवस्था बनानी है, कर्मातीत स्थिति बनानी है। तो मुझे हर एक को ब्लेसिंग देने के लिए क्या करना है? तो अपने लिए एक एक्शन प्लान प्रिपेयर करेंगे कि मैं हर एक को ब्लेसिंग कैसे दूं। फिर सारी कंडीशन, सारी बातें अपने सामने लाते हुए वो ऐसे करेंगे तो मैं ब्लेसिंग कैसे दूं, ताकि आपका माइंड एकदम एकदम प्रिपेयर्ड हो कि ऐसी सिचुएशन होगी तो मैं ऐसे ब्लेसिंग दूंगी, वो ऐसे बोलेंगे तो मैं ऐसे सोचकर ब्लेसिंग दूंगी, लेकिन मुझे ब्लेसिंग्स देनी है, उसके लिए अटेंशन देना है। मैं ब्लेसिंग्स कैसे दूं, उसके लिए प्लान करना है। ठीक है। दूसरा, ट्रैफिक कंट्रोल में बार बार अपने आप को याद दिलाना है, मैं बेहद की सन्यासी बेहद की सन्यासी हूं, जिसको जागृत अवस्था में रहना है और सबका जागरण करना है, सबको जागृत करना है। ठीक है। तो ये दोनों होमवर्क्स, और एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस वाला तो जरूर ही करना है, और 108 घंटे का चार्ट। बहुत सारा कुछ हो गया, लेकिन हमने अपने आप को बिजी रखना है पुरुषार्थ में, बहुत बिजी। मनन चिंतन लिखने के लिए भी एक पॉइंट दे दीजिए। हाँ, मनन चिंतन के लिए बताया, ब्लेसिंग। अच्छा, ब्लेसिंग, ठीक है, कैसे दूं, ठीक ठीक ठीक, और कैसे क्या ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। ठीक है, उसको चिंतन करना है। ब्लेसिंग देने से मैंने क्या समझा, सिर्फ खुश रहो, लेकिन अंदर फीलिंग ही नहीं है वो खुश रहे, बद दुआ निकल रही है। तो रियलिटी में उसको फील करते हुए मैंने उससे क्या समझा है, मुझे कैसे देना है, अपने को उसके लिए तैयार करना। ठीक है।
ओम शांति जी। ओम शांति दीदी। थैंक यू बाबा। बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति दीदी। ओम शांति।